कहते हैं कि हर इंसान का दो चेहरा होता है। एक चेहरा वो जो जो समाज के सामने प्रदर्शित करता है अच्छा बनने के लिए, और एक चेहरा वो जो उसका असल रूप निर्धारित करता है। आज की ये जो कहानी है ना, ये आपको बताएगी कि इंसान का असली रूप थोड़े वक्त बाद दिखाई देता है, और जब वो दिखता है तो यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है ये है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रखिएगा, क्योंकि हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना आपको पता चलेगी। बुलंदशहर की कहानी है, और एक परिवार होता है, और उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सलमा। सलमा अपने परिवार की बड़ी ही चहेती लड़की होती है, बड़ी ही प्यारी बच्ची होती है। उसका एक भाई होता है, बड़ा भाई, जो कि अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। उसकी भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा इनके बीच में चल रहा होता है। सारी चीज अच्छी होती है। सलमा जब बड़ी हो जाती है तो उसके शादी के लिए ये लोग एक अच्छे परिवार की तलाश में होते हैं, क्योंकि घर की इकलौती और अच्छी बिटिया थी, जिसकी वजह से ये लोग चाहते थे कि ऐसा परिवार मिले जहां पर जाने के बाद उनकी बहन को, उनकी बेटी को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस दौरान उन्हें एक परिवार मिलता है, और उस परिवार में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं नासिर, जो कि सलमा का होने वाला पति था, और नासिर का बड़ा भाई बब्बन, यानी कि सलमा का होने वाला जेठ, और सलमा की सास और ससुर। बहुत बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन सुखद और एक आर्थिक स्थिति से मजबूत परिवार था। जिसके बाद सलमा की शादी बड़े ही धूमधाम से 12 साल पहले हो जाती है। 12 साल पहले शादी होती है। इसके बाद सारी चीजें बड़ी अच्छी से चल रही होती हैं। जब भी सलमा का भाई जो है, जिसका नाम शाहरुख था, शाहरुख जब भी अपनी बहन को फोन करता था कि कैसी हो, ठीक हो सारा चीज, तो सलमा भी बहुत अच्छे से बताती थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सलमा जब वक्त निकाल कर अपने मायके आती थी तो खूब बड़ाइयां करती थी कि उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, उसका पति बहुत अच्छा है, उसके जेठ जेठान भी बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीज बहुत बढ़िया है। जिसको जानकर जो है, जो सलमा के मायके वाले हैं वो बड़े तसल्ली महसूस करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि चलो बिटिया का घर बस गया है, बड़े सुखद है। फिर इसके बाद वो कुछ होता है, थोड़े वक्त बाद सलमा गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद ससुराल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि काम करो, अगर मायके जाना चाहो तो मायके चली जाओ, वहां पर अपना पहला बच्चा आप जन्म जन्म जो है देना है तो दे सकती हो वहां पर जाकर। सलमा को भी ये सुझाव बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी अपने मायके चली आती है और पहले बच्चे को जन्म देती है। और कुछ वक्त वहां बिताने के बाद वो वापस अपने ससुराल चली आती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक बच्चे के साथ अब वो 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। यानी धीरे धीरे करके 12 साल बीत जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि अचानक से खबर आती है कि सलमा ने आत्महत्या कर ली। हर कोई चौंक जाता है कि अरे ऐसा क्या हो गया। हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है, सारे तरफ छानबीन करती है, कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। और इसके बाद जो सलमा के ससुराल वाले होते हैं, खासकर सलमा का पति, सलमा के जेठ जेठान, ये भी इस चीज को लेकर कहते हैं कि शायद उसने जो है गलती से सारी चीज कर ली होगी, और मामला खत्म ही होने वाला होता है। तब तक कुछ ऐसा खुलासा होता है कि हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि सलमा का जो फोन होता है वो उसके भाई शाहरुख को मिल जाता है, और शाहरुख उसमें कुछ ऐसी चीजें देख लेता है कि सारी चीज का खुलासा हो जाता है। और वो चीज क्या होती है, वो होती है एक वीडियो। सलमा मरने से पहले एक वीडियो बनाती है, और उस वीडियो में वो सारी चीजें बताती है कि आखिर वो क्यों आत्महत्या कर रही है। चलिए मैं आपको बताता हूं। होता कुछ यूं है कि 4 बच्चे हो जाने के बाद अचानक से एक दिन सलमा का फोन आता है अपने मायके में। फोन आकर सलमा रोते हुए ये चीज को कहती है कि उसका जो जेठ है वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये बात जब सलमा के मायके वालों को पता चलती है तो वो भागे भागे सलमा के ससुराल जाते हैं। वहां पर जाने के बाद काफी बवाल होता है, चीजें समझाई जाती हैं, सुलझाई जाती हैं, कई सारी चीजें वो की जाती हैं। उस वक्त जो सलमा का पति होता है, जिसका नाम है नासिर, वो उस वक्त वहां नहीं होता है, वो बाहर रह रहा होता है। तो सलमा को सलमा के मायके वाले अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और वो इंतजार करते हैं कि जब नासिर वापस आएंगे तो सलमा को भेज दिया जाएगा। नासिर जब वापस आता है तो सलमा को भेज दिया जाता है, ये सोचकर कि चलो अब नासिर का पति जो है
सलमा का पति नासिर आ चुका है तो अब सलमा को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जस्ट इसको उल्टा होता है, जब सलमा अपने ससुराल पहुंचती है तो नासिर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे वो पहुंचती है उसको घर में ले जाकर बहुत मारता पीटता है और इस चीज की हिदायत देता है कि आइंदा से अब तुम मायके वालों को कुछ नहीं बताओगी और कहीं नहीं जाओगी। फिर ये चीज सलमा को समझ में आती है, उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वो भी इन उसके जेठ और जेठान के साथ लिप्त है और वो डर जाती है और इसके बाद वो अपने मायके वालों को हर कोई चीज बताना छोड़ देती है। फिर जब भी शाहरुख फोन करता है अपनी बहन को तो वो कहती है हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है क्योंकि उसका जेठ उसके साथ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती कोशिश करने लगता है और इस चीज में उसका पति भी लिप्त होता है। और जेठ अपने ही साथ नहीं बल्कि सलमा से कहता है कि तुम्हें मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ भी संबंध बनाने पड़ेंगे। अब सलमा को समझ में आ चुका था कि उसका अब गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सलमा पता लगाती तो उसे पता चलता है कि उसका जेठ और जेठान गैर कानूनी तरीके से गंदा काम करवाते हैं और वो लोग चाहते हैं कि सलमा भी इस चीज में लिप्त हो जाए ताकि उनकी पैसे की कमाई हो। वो अपने पति से उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद उसका पति उसका सहायता करेगा, लेकिन उसका पति भी उसी काम में लिप्त पाया जाता है, जिसकी वजह से सलमा पूरी तरह से टूट जाती है, परेशान हो जाती है और उसे ये चीज समझ में आ जाती है कि अब उसका कोई अपना नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। और आखिरकार सलमा जो है ये निर्णय ले लेती है कि अब उसे इस दुनिया में नहीं रहना और वो अपना फोन लेती है और उस मरने से पहले एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में वो क्या कहती है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उस वीडियो में वो कहती है कि आज मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, इस बात के कसूरवार मेरे जेठ जेठानी है। इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी सजा दी है, दुनिया वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है। मजबूर होकर मैं अपने 4 बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। जो बच्चे कभी मेरे बिना नहीं रहे आज वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। मेरी आत्मा तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, वो बहुत भटकेगी, तुम लोगों को परेशान करेगी। ये वीडियो में सलमा अपने बोलती है और बोलने के कुछ समय बाद वो आत्महत्या कर लेती है। फिर ये खबर सामने आती है और इसके बाद सलमा का जो भाई होता है शाहरुख, उसे सलमा का फोन मिल जाता है और जिसमें वो ये वीडियो देख लेता है। फिर वो प्रशासन को इस चीज की सूचना देता है और रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। फिर इन लोगों की गिरफ्तारी होती है और पूछताछ में इन सारी चीजों का खुलासा होता है। ये थी आज की कहानी। एक सलमा जिसको शादी के 12 साल हो चुके थे, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 12 साल बाद उसके साथ ऐसा हो सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला कहीं पर जाती है और उसको 12 साल हो चुके होते हैं विवाह के, तो क्या अभी भी उसका कोई ऐसा प्रभुत्व नहीं बन पाता घर पे कि कोई भी चीज उसके खिलाफ ना हो पाए। उसका जेठ उसके साथ जबरदस्ती करता था, उसका जेठ चाहता था कि उसके साथ और भी लोग जबरदस्ती करें और भी लोगों के साथ उसका संबंध बने। ये कहां तक नैतिक था। और खासकर उसका पति कैसे, वो पिछले 10 से 12 साल से साथ में था और अचानक से उसका वो रूप कैसे सामने आ जाता है जिसमें वो भी उस काम में लिप्त हो जाता है और अपनी ही पत्नी को गैर कानूनी काम करने के लिए परेशान करने लगता है। हमें तो लगता है कि आज के वक्त में लोगों का जो मानवीय जो है गठन है, जो मानवीय जो कहते हैं ना जुड़ाव जो होता है इंसान का आंतरिक जुड़ाव, वो बचा ही नहीं है। संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल खत्म हो चुका है। खैर क्या कहना चाहेंगे आज इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। कोई भी आपके प्रश्न हो तो हमसे पूछिएगा। कल रात 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद।